वामतो जानकी यस्य दक्षभागे च लक्ष्मणः। ये राम रक्षा स्तोत्र में राम जी का वर्णन कुछ ऐसा है कि जिनके बाएं साइड में वाम मतलब लेफ्ट में जानकी हो और दक्ष मतलब राइट में लक्ष्मण हो। तो अब ये जो दक्ष है, दक्ष का मतलब होता है राइट। दक्ष का मतलब राइट क्यों होता है? क्योंकि दक्ष का जन्म ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से हुआ था। दक्ष प्रजापति का जन्म ब्रह्मा के राइट थंब से हुआ, तो दक्ष का मतलब हो गया राइट। अब ये दक्ष जब ग्रीक पहुंचता है, ग्रीक वर्ड में, तो ये दक्ष हो जाता है डेक्स, और जो दक्ष हो वो होता है दक्षतर। ये दक्षतर हो गया डेक्स्टर। डेक्स्टर मतलब काबिल, जो चालाक हो, जो किसी काम को करने में समर्थ हो, वो हो गया दक्षतर, डेक्स्टर। ये दक्ष का मतलब केवल राइट तो हुआ ही, दक्ष का मतलब वो भी, इसका मतलब और हुआ जो काबिल हो, जो किसी काम को करने में समर्थ हो। तो जब ये दक्षतर डेक्स्टर के रूप में कन्वर्ट हुआ, तो ये केवल दाहिने हाथ के ही संबंध में था वहाँ पे, या फिर अभी भी हमारे यहाँ भी जो हम लोग शुभ काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो दाहिने हाथ से करते हैं। बाएं हाथ से काफ़ी लेट तक एक प्रोवर्ब भी यूज़ होता है, बाएं हाथ मतलब थोड़ा डिम विट, थोड़ा खतरनाक, थोड़ा अलग होना। तो डेक्स्टर का मतलब हुआ काबिल, जो काबिल है, जो किसी भी काम को करने में समर्थ है। और ये दक्ष का मतलब ही काबिल या सामर्थ्यवान होता है, जो किसी भी काम को करने में सक्षम है, वो दक्ष है। एक दूसरा वर्ड है अभी। अभी एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अराउंड या चारों ओर। चारों ओर हिंदी में हुआ, कोई अगर एक ऐसा सब्सटेंस है तो इसका अभी जो होगा वो ये इसके चारों तरफ का जो एरिया है वो अभी हुआ। तो ये जब डेक्स्टर में मिलेगा, अभी और डेक्स्टर, तो ये अभी से एमबी हो गया। और जो वर्ड बना वो बना एमबी डेक्स्टर। एमबी मतलब हुआ, एक तो एमबी मतलब हुआ अराउंड, और इसी अभी से ही अभिता शब्द है। अभिता मतलब होता है दोनों ओर, ऑन बोथ साइड। तो एम्बीडेक्स्टर का मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से इस्तेमाल करने के काबिल हो या सक्षम हो। इसी से एम्फीबियन भी बना, जो दो तरफ रह सके, पानी में भी और जमीन पे भी। फिर उसी से बना एम्बेसडर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी, एम्बेसडर का मतलब होता है हिंदी में दूत। दूत क्या होता है? कोई एक राजा किसी एक आदमी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी एक एरिया में जाओ और वहां को मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मेरे राज्य का, मेरे विचारों का, मेरे बात का वहां पे जाकर के रिप्रेजेंट करो। तो वो दूत क्या करता है, किसी एक जो एम्बेसडर है वो पर्टिकुलर एरिया का जो
चारों तरफ का माहौल है उसको बताता है। तो एम्बेसडर मतलब हो गया राजदूत, जो चारों तरफ बात को बताए या रिप्रेजेंट करे। फिर इसी से हुआ एम्बियंस। एम्बियंस मतलब किसी भी, एम्बियंस का हिंदी होगा वातावरण। किसी भी जगह का कोई कैरेक्टर या एटमॉस्फेयर। जैसे घर का जो एम्बियंस है वो वैसा नहीं है जैसे स्कूल का एम्बियंस है। स्कूल में या फिर स्कूल का जो क्लासरूम है उसका जो एम्बियंस है वो काफी जॉली रहता है, काफी आरामदायक रहता है। लेकिन स्कूल के जो प्रिंसिपल का चैम्बर है उसका जो एम्बियंस है वो थोड़ा अलग रहता है। तो एम्बियंस का मतलब समझ में आ रहा होगा अभी। इसी से अगर एडजेक्टिव बनाए तो एम्बियंट बनेगा। एम्बियंट मतलब द एरिया अराउंड। किसी व्यक्ति को दोनों चीज सही लगे, डिसाइड ना कर सके ये या ये, तो वो कंफ्यूज्ड है। लेकिन अगर उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस, वो एम्बी है, दोनों ओर है। कोई एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि किसी का फीलिंग मिक्स्ड हो, मिक्स्ड फीलिंग हो, सुख दुख एक ही साथ महसूस हो, रोना हंसना साथ आ रहा हो, तो कुछ एम्बिवेलेंस होगा। एम्बिवेलेंस को थोड़ा देखते हैं। और एम्बिवेलेंस, एम्बी का तो बताएं वही अभी तो है। और वैलेंस, वैलेंस ये बना है बल शब्द से, इसका जो रूट वर्ड है वो बल है। तो जो दोनों तरफ जिसका जिसका माइंड, जिसका मन दोनों ओर समान रूप से बल लगा रहा हो या समान रूप से बलशाली हो, कोई एक जीत नहीं पा रहा हो, जो अभी तक समान रूप से बल लगा रहा हो, तो वो एम्बिवेलेंस सिचुएशन है। ये बल से ही फिर आ गया वैलर। वैलर मतलब, वैलर का मतलब वीरता। तो एम्बिवेलेंस मीन्स टू बी स्ट्रांग ऑन बोथ साइड्स। अब एक अगला रूट है वो है वर्थ। वर्थ मतलब टू टर्न। वर्थ तो नहीं सुना होगा, लेकिन परिवर्तन तो जरूर सुना होगा। परिवर्तन मतलब चेंज। और चेंज कब होगा? जब आदमी मुड़ेगा। इस वर्थ शब्द से ये जो वर्थ है ये बन गया वर्ट, VERT वर्ट। अब ये जब ये जो वर्ट है ये अगर अंतर शब्द से मिलेगा, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था, तो इंट्रोवर्ट बनेगा। मतलब कि टू टर्न इनसाइड या अंतर्मुखी। अगर ये वर्ड एक्स, एक्स का मतलब एग्जिट, आउटवर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, एक्सट्रोवर्ट से मिलेगा, तो ये एक्सट्रोवर्ट ये दोनों मिलकर के बनेगा एक्सट्रोवर्ट। मतलब बहिर्मुखी, जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, जो एक्स हो, जो बाहर की तरफ टर्न हो। और दूसरा है एम्बी,
जो ना तो अंतर्मुखी हो ना ही बहिर्मुखी हो, जिसको जब जैसा सिचुएशन हो उस सिचुएशन में ढल जाए, वो हो गया एम्बीवर्ट। आगे देखते हैं। जन रूट है। जन मीन्स टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ। इस जन से वर्ड बना जननी, और ये जननी जब लैटिन में गया तो ये बन गया जाइन, और इस जाइन का मतलब, ये जननी मतलब होता है लेडी या वुमेन, और इस जाइन का मतलब भी सेम हुआ, वुमेन। अब ये जाइन को अगर कोई, अब ये जाइन के बारे में कोई स्टडी करे, कोई बर्थ से रिलेटेड स्टडी करे, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट हो गया। ज ग प्रोनाउंसिएशन में काफी कॉन्ट्राडिक्शन है। लिखेंगे हम लोग जाइन, पढ़ेंगे हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट। जो जननतंत्र या उसके डिसऑर्डर का ज्ञाता हो। ये लॉजिस्ट, ये बना है लॉजी शब्द से। पहले एक जाइन से कुछ और रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। ग्रीक का एक उपसर्ग है मीजो, मीजो मीन्स टू हेट। तो अगर हम जाइन को मीजो करें या हेट करें, तो वो जो पर्सन बनेगा वो मीसो जाइनिस्ट होगा। तो पर्सन जो किसी वुमेन को हेट करे, किसी सभी वुमेन को जो हेट करे, वो मीसो चाइनिस्ट है। मीसो मीन्स टू हेट, ये एक उपसर्ग है जो वर्ड्स के वर्ड फॉर्मिंग एलिमेंट है, किसी भी शब्द के पहले लग करके उसके मतलब को चेंज कर देता है। और ये जो गायनेकोलॉजिस्ट था उसमें एक लॉजिस्ट वर्ड आया था, लॉजिस्ट। ये लग वर्ड से बना है। लग का मतलब होता है चिपकना या जुड़ना, इसी लग से बना है लग्न। शादी विवाह में शब्द का कभी ना कभी तो जरूर सुने होंगे, लग्न। ये लग्न ही लॉजिस्ट बन गया। लॉजिस्ट का मतलब जुड़ना। तो जो भी व्यक्ति जिस फील्ड में स्टडी कर रहा है, वो उससे जुड़ रहा है, वो उसका लॉजिस्ट बन रहा है, वो उसके बारे में जान रहा है। एक और वर्ड है उसी तरह, डिस। डिस का मतलब होता है बैड या डिफिकल्ट। और डिस में जब ये लग से लेक्सिया वर्ड बना है, मतलब तो अगर चिपकने में दिक्कत हो, जुड़ने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, तो एक कंडीशन ऐसा है ब्रेन का जिसमें कि पढ़ने में जब दिक्कत होता है तो वो डिसलेक्सिया कहलाता है। तो डिसलेक्सिया एक ऐसा ब्रेन का कंडीशन है जिसमें कि जुड़ने में डिस होता है, जुड़ने में दिक्कत होता है, रीडिंग करने में दिक्कत होता है। तो ब्रेन कंडीशन जिसमें कि रीडिंग करना डिफिकल्ट होता है। तारे जमी पे। आगे देखते हैं। कुछ समय पहले पास्ट में किसी ने आसमान की तरफ देखा होगा और उसे बहुत सारे कुछ ऐसे डॉट्स दिखे होंगे जिनका की पोजीशन है स्थिर।
स्थिर मीन्स, स्थिर का मतलब रुका हुआ, रुका हुआ जिसके शेप में या पोजीशन में बदलाव न हो, वो स्थिर है। अब ये स्थिर जब ग्रीक में पहुंचा तो स्टेरोस बन गया। स्टेरोस कोई सॉलिड चीज हो, एक पत्थर हो, पत्थर का जो शेप है वो स्थिर रहता है। ऐसा नहीं होता कि पत्थर को आप रख दे और वो बहने लगे, वो स्थिर होता है शेप। तो स्टेरोस का मतलब सॉलिड भी होने लगा। किसी भी शब्द का अर्थ, शब्द अपने आप बहते रहते हैं, शब्द का मतलब मीनिंग चेंज होते रहता है हर समय। डालडा का मतलब कभी कुछ और होता था, आज डालडा का मतलब रिफाइन ऑयल भी होने लगा है। डालडा ने जब रिफाइन ऑयल निकाला था तो एडवर्टाइजमेंट सुनकर के बड़ा अचरज फील होता था कि डालडा रिफाइन कैसे हो सकता है। डालडा मतलब, डालडा एक कंपनी का नाम था, लेकिन उसका मतलब हो गया कि वनस्पति घी, अब उसका सिनोनिम बन गया डालडा। वर्ड के मीनिंग चेंज होते रहते हैं। स्टेरोस का मतलब अब सॉलिड होने लगा, जो भी ठोस हो। ये स्थिर एस्टर में कन्वर्ट हो गया, या स्टेरोस एस्टर में कन्वर्ट हो गया। डायरेक्ट अगर ले हम कि कौन सा संस्कृत वर्ड से एस्टर बना है तो स्थिर है, या कौन सा ग्रीक वर्ड से एस्टर बना है तो स्टेरोस है। तो हम एस्टर के पास पहुंच गए। अब एस्टर के बारे में जो स्टडी करे, जो स्टार्स को, तो एस्टर का मतलब हो गया स्टार्स, जो रुका हुआ हो, जो इनको स्टडी करे वो हो गया एस्ट्रोनोमर। जो स्टार के पोजीशन या मूवमेंट्स का स्टडी करे वो हो गया एस्ट्रोलॉजर। जो भी स्टार से निकलता हुआ कुछ लाइट हो या कुछ भी ऐसा चीज जो कि स्टार से एमिनेट होता हो, वो हो गया एस्ट्रल। हम लोग एस्ट्रल बॉडी का भी इस्तेमाल करते हैं, वर्ड एक एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी का हिंदी अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर। तो ऐसा चीज जो कुछ, जो थोड़ा आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड हो, वो एस्ट्रल हो गया। एक सुपर सेंसिबल सब्सटेंस एस्ट्रल हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सन। सन का मतलब होता है ओल्ड, या फिर कुछ ऐसा जो कि लास्टिंग लॉन्ग हो, या फिर एंशिएंट हो। ये सन लैटिन में पहुंच के सेनेक्स हो जाता है, और इसी से बन गया सीनियर, जो सब में बूढ़ा हो, सीनियर। या फिर जो सेनाइल हो, जो उम्र के कारण बूढ़ा हो रहा है, वो सेनाइल हो गया, SENILE, सेनाइल। बूढ़ा होने का जो क्रम है वो फिर सेनेसेंस हो गया, द कंडीशन और प्रोसेस ऑफ deterioration with एज। उम्र के साथ बूढ़ा होना, उम्र के साथ जो फिजिकल कंडीशन है उसका क्षय होना, वो सेनेसेंस हो गया, एक नाउन हुआ। नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, सब धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बस हम लोग को एक चीज पे ध्यान देना है, हमारा बेस मजबूत हो जाए, हमारे पास वर्ड्स आ जाए। पानी लेकर आओ कहने से पहले हम कम से कम पानी जान ले। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कल्य। कल्य धातु है। कल्य का मतलब होता है हैप्पी, या फिर ब्यूटीफुल।
या फिर लवली या प्रॉस्पेरस, कल्य धातु है। इसी से बन गया वर्ड कल्याण हो। कल्याण, किसी को कहते हैं कल्याण हो मतलब निकलना चाहिए। कल्याण मतलब होता है वो खुश हो, सुंदर हो, प्रॉस्पेरस हो, धन दौलत वाला हो, लवली हो, ये कल्य धातु है। अब ग्रीक में एक निम्फ थी, निम्फ मतलब अप्सरा हुआ, अप्सरा, वो सुंदर थी तो नाम उसका हुआ कैलिस्टो, कल्य धातु से कैलिस्टो। अब ये कैलिस्टो बन गया कैलोज, और ये कैलोज बन गया कैली। तो कैली का मतलब होता है कुछ भी चीज जो ब्यूटीफुल हो, कोई भी ब्यूटीफुल चीज है उसके आगे अगर हम ये प्रीफिक्स कैली लगा देते हैं, मतलब कोई भी वर्ड हो अगर उसके आगे हम ये कैली वर्ड लगा देते हैं, कैली प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो उसको उसका मतलब हो गया कि वो सुंदर है। अब इसी कैली के आगे, कैली के बाद में अगर हम ग्राफी लगा देते हैं, ग्राफी मतलब खींचना, रेखा करना, तो कैलीग्राफी मतलब हो गया सुंदर हैंड राइटिंग, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, ये हो गया कैलीग्राफी। अब थोड़ा सा एक बार और इसको देखते हैं कि सन मतलब ओल्ड कैसे होता है संस्कृत में। तो ब्रह्मा के 4 पुत्र, पहले का नाम सनक, दूसरे का नाम सनंदन, तीसरा सनातन, और चौथा सनत कुमार। थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट हो, कभी ना कभी कहीं गलती से सुन लिए होगे, तो ये सारे नाम हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ा है उनका नाम है सनक, तो यही सनक से वर्ड आ गया सन। सन मतलब सबसे बड़ा वाला या सबसे बूढ़ा है, जो सबसे सीनियर हो। तो वर्ड सेनाइल, सेनेसेंस, ये सारे वर्ड, सीनियर, ये सारे वर्ड इसी सन धातु से आए। अगला वर्ड देखते हैं। द्रि धातु है, द्रि। द्रि से द्रि का जो वर्ड बनता है, जो शब्द रूप चलता है, वो दीर्यते। द्रि का मतलब है ऐसा कुछ सब्सटेंस, ऐसा कुछ आर्टिकल, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट जिसे फाड़ा जा सके। द वन विच गेट्स टीयर्ड, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे फाड़ा जा सके, वो द्रि है। अब फाड़ा किसे जा सकता है? सबसे पहला चीज लकड़ी को, तो लकड़ी को कहा गया दारू। ग्रीक पहुंचा मतलब हो गया ड्राई, सूखा नहीं हुआ ड्री का, ड्राई का मतलब, ड्राई का मतलब सूखा आज हम लोग समझते हैं। ड्राई का मतलब ऐसा चीज, ऐसा समय, ऐसा सिचुएशन जो फाड़ दे, जो अलग कर दे। स्किन ड्राई है, स्किन अलग है। स्किन का भी मतलब हम लोग देखेंगे, पहले फिर से आते हैं। द्री वर्ड है, द्री का मतलब कुछ ऐसा जिसे कि टीयर किया जा सके, फाड़ा जा सके। ये जो द्री है, ये जब ओल्ड इंग्लिश में पहुंचा, लैटिन के बाद ओल्ड इंग्लिश में, तो ये द्री हो गया ट्री।
अब ये जो द्री एबल हो, मतलब जो फटने को सहन करने में जो एबल हो, वो ड्यूरेबल हो गया। ड्यूरेबल का मतलब लास्टिंग या परमानेंट या सॉलिड हो, फर्म हो, जो कुछ भी ठोस हो और जो काफी लंबे समय तक जिसका यूज उपयोग किया जा सके, वो ड्यूरेबल है। इसी से फिर हम वर्ड बना डेंड्रोलॉजी। पेड़ के बारे में पढ़ना, पेड़ का कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, डेंड्रोलॉजी हो गया। डेंड्रो का मतलब इसी इसी द्रि धातु से ही डेंड्रो वर्ड बन गया। द्रि से दारू और दारू से फिर डेंड्रो। डेंड्रो का मतलब ट्री, जिसे फाड़ा जाया जा सके। नेक्स्ट वर्ड डेंड्राइट। क्लास 10th में पढ़े होगे, ये जो सेल रहता है, ब्रेन सेल, इसमें ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है ऊपर में, हेड में, इसे डेंड्राइट कहते हैं। तो डेंड्राइट मतलब कुछ भी ऐसा जो कि एक ट्री के ब्रांच को रिजेंबल करता हो, उसे हम डेंड्राइट कह सकते हैं। तो ये डेंड्राइट से फिर जो वर्ड बना, डेंड्राइट का मतलब, डेंड्रोस का मतलब सॉलिड भी होने लगा। पेड़ सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड, तो ये डेंड्रो हुआ। डेंड्रो केवल ट्रू रह गया। जो सही हो, जो सॉलिड हो, वो ट्रू है। स्किन को भी फाड़ा जा सकता है, स्किन को टियर किया जा सकता है। तो स्किन डर्मा हो गया ग्रीक में, DERMA। और स्किन के जो फिर जानकार हुए वो डर्माटोलॉजिस्ट हो गए। और जो स्किन हमारे 7 लेयर्स में स्किन होता है, जो सबसे आउटर लेयर है स्किन का, वो एपिडर्मा हो गया, एपिडर्मिस। जो गोरा वाला क्रीम आता है ना, वो यही ऊपर वाला लेयर को हटा देता है, तो अंदर से निकलता है लाल लाल, आदमी को लगता है कि हम हो गए गोरे। तो ये डर्मा मतलब स्किन। डर्मा कहाँ से आया? द्रि धातु से। द्रि मतलब कुछ ऐसा जिसे कि फाड़ा जाया जा सके। अच्छा, मोटे चमड़े वाले जो भी जानवर हैं, जैसे कि हाथी या हिप्पोपोटामस या राइनोसेरस, ये सारे को कहा जाता है पैकीडर्म। पैकीडर्म पैकीडर्म पैकीडर्म। डर्म का मतलब स्किन और पैकी का मतलब होता है थिक या मोटा। तो पैकीडर्म मतलब वो लोग, वो वस्तु, वो जीव, वो इंसान तो नहीं कहेंगे, वो ऐसे जानवर जिनका जो चमड़ी है वो मोटा हो, वो पैकीडर्म है। पैचीडर्म नहीं पढ़ते हैं, पैकीडर्म पढ़ते हैं। लिखते अलग है, पढ़ते अलग है। अभी ये अंग्रेजी का अपना मजा है। कार्डियोलॉजिस्ट वर्ड सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब तो हम लोग पता कर लिए, लॉजिस्ट का मतलब जानकार, किसी भी चीज में
जो जुड़ा हुआ हो लग धातु से। कार्डियो मतलब क्या है? हृद धातु है, हृद से बना हार्दी, ये हार्दी हो गया कार्डी, हाँ चला गया, आरदी बच गया, और इसका मतलब हो गया हार्ट। तो जो हार्ट का स्पेशलिस्ट हो वो हो गया कार्डियोलॉजिस्ट। इंग्लिश के काफी सारे वर्ड सारे के सारे ग्रीक से लिए गए हैं, शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। कई सारे ऐसे थ्योरी हैं कि विकास तो जो हुआ भाषा का यहीं पे हुआ, ऐसा तो सभी मानते हैं। इसी रीजन में आए होंगे ग्रीक्स, पढ़ के गए होंगे, सभ्य बने, काफी फेमस हुए, आसपास के इलाकों में बातें फैली, लैटिन निकला, लिथुअन निकला, अलग अलग भाषा निकला, प्रोटो जर्मनिक, जर्मनिक। तो इंग्लिश के सभी भाषा अलग, मतलब वर्ड का अगर हम रूट देखें तो ग्रीक से, ग्रीक लैंग्वेज से काफी ज्यादा कनेक्शन समझ में आता है। खैर उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है, मतलब है हमारा वर्ड्स याद रहे, मतलब के साथ अगर पढ़ेंगे तो याद जल्दी रहेगा, जल्दी रहेगा। तो हृद हार्दी कार्डियो हर्ट कार्डियोलॉजिस्ट। अब हर्ट का बात आया है तो एक बड़ी खतरनाक इंस्ट्रूमेंट होता है, नाम उसका लिखा जाता है SPHYGMOMANOMETER। इतना लंबा वर्ड है और काम करता है बीपी नापने का बस। स्फैग्मोमैनोमीटर। अब स्फैग्मोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर नापता है, तो इतना लंबा चौड़ा नाम रखने का जरूरत क्या है? नाम जरूरत है कि स्पंदन शब्द है, स्पंदन का मतलब होता है धड़कना। ये स्पंदन जो है वो स्फाइजन हुआ, स्फाइजन, स्फाइजन फिर स्फैग्मोज में कन्वर्ट हुआ, और स्फैग्मोज से फिर स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्लास थोड़ा ज्यादा लंबा हुआ। एक एक वर्ड, एक एंड का वर्ड बस बता देते हैं। एक वुड का, एकदम पानी जैसा होता है देखने में, वुड का, कलरलेस, एकदम पानी जैसा। इसका मतलब है संस्कृत में पानी होता है, उदक। चलिए, थैंक यू। अगली क्लास में और नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थैंक यू से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स आज हम लोग सीखे हैं। तो आज हम लोग सीखे हैं, तो ये सारे वर्ड हैं। डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब दक्षतर, दक्ष वर्ड से बना। दक्ष का मतलब राइट, तो राइट मतलब बढ़िया, जो लेफ्ट ना यूज करे। पहले लेफ्ट का मतलब बुरा माना जाता था, तो जो राइट हैंड वाले हैं वो सारे के सारे हो गए दक्षतर, जो काबिल है किसी काम को करने में। डेक्स्ट्रस इसी से बना। डेक्स्टर एक कार्टून सीरीज आता था जिसमें एक बच्चा काफी इंटेलिजेंट था, उसको डेक्स्टर कहा जाता है। एम्बीडेक्स्टर जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके वो एम्बीडेक्स्टर। एम्फीबियन जो लैंड या वाटर दोनों में रहे वो एम्फीबियन। एम्बेसडर जो किसी एक आदमी को चारों ओर रिप्रेजेंट करे, एम्बेसडर। एम्बियंस किसी एक जगह का चारों तरफ का वातावरण, एम्बियंस। एम्बियंट उसी का नाउन हो गया। एम्बिगुअस जो दोनों तरफ में ही जाए, जो दोनों तरफ जिसके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो वो एम्बिगुअस, जो कंफ्यूजिंग स्टेट में है। एम्बिवैलेंस सेम है। वर्ट मीन्स टू टर्न, वर्थ वर्ड से, परिवर्तन से, वर्थ केवल लिए हैं हम लोग। अंतर, इंट्रो, इंट्रोवर्ट जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो। एक्सट्रो जो एक्स मतलब बाहर जाना, एग्जिट में जैसे। एक्सट्रो मतलब
जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, और एम्बिवर्ट जो ना अंतर्मुखी हो, जो ना बहिर्मुखी हो, बल्कि हर एक सिचुएशन में जैसा हो वैसा अपने आप को कोप अप कर ले रहा हो। एम्बिट मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का जो आउटर स्पेस हो, वो एम्बिट। जाइन, जाइन एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब फीमेल। मीसोजाइनिस्ट, मीसो मतलब टू हेट, सो वन हु हेट्स फीमेल इज अ मीसोजाइनिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट जो जाइन के बारे में जानता हो, वो गायनाकोलॉजिस्ट। A person who specializes in diseases pertaining to women only is called a gynecologist. लॉजी, लग धातु से, लग्न मतलब चिपकना, जुड़ना, जो किसी भी बात में, किसी भी टॉपिक के ऊपर जुड़ना चाहे, उसके बारे में जानना चाहे, बोलना चाहे, लॉजी वर्ड हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट जो कार्डी के बारे में, जो हार्दी के बारे में, जो हार्ट के बारे में जाने, वो कार्डियोलॉजिस्ट। डर्मा, द्रि धातु से, जो फाड़ा जा सके, चमड़ी फाड़ा जा सके, द्रि से। दारू बना, दारू, तरु, त्रि, ट्री। डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन का डॉक्टर हो, वो डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजी उसी का पढ़ाई। डिसलेक्सिया, डिस मीन्स प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है बैड या डिफिकल्ट, लेक्सिया मतलब वही पढ़ना। डिसलेक्सिया कंडीशन ऑफ ब्रेन जिसमें कि हमको पढ़ने में डिफिकल्टी हो। एपी, एपी मतलब अपी, अपी बाहर, पहले हम लोग देख चुके हैं इसमें पिछले क्लास में। वर्ड्स के काफी ज्यादा वर्ड्स हमको करना है, समय बहुत कम है, जिंदगी भर अंग्रेजी नहीं पढ़ते रहना है। 1-2 महीना में इसको कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। आपको पूरा का पूरा इंग्लिश का पूरा डिक्शनरी एकदम उंगली पे होगा, हर एक वर्ड के ऊपर आप बोल सकेंगे 2 मिनट। एपिडर्मिस आउटर लेयर का जो स्किन है वो एपिडर्मिस हो गया। पैकीडर्म, पैकी मतलब मोटा, तो एलिफेंट, राइनोसोरस या ऐसे ही जो जीव जिसके चमड़ी मोटा हो वो पैकीडर्म हो गया। स्फैग्मोमैनोमीटर स्पंदन सबसे बना है, जो स्पंदन को मेजर करे वो स्फैग्मोमैनोमीटर, जो बीपी का मशीन है उसको स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। और उसके बाद फिर जस्ट अ मिनट, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी ये कैलीग्राफी वर्ड है। कैलीग्राफी कैलोस सबसे आया है, कैलोस कैलिस्टो से आया है। कैलिस्टोस एक अप्सरा का नाम था ग्रीक में, जो काफी सुंदर थी। तो उसकी सुंदरता की बहुत सारी कहानियां हैं, कहानी हम लोग बाद में देखेंगे वो सब। तो कैलीग्राफी जो अच्छा लिखे वो कैलीग्राफी है, लिखावट है जो अच्छा वो कैलीग्राफी है। सेनाइल सन धातु से आया है। सन धातु हम लोग देखें, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो जो सबसे बड़े वाले वो सन है, सनक है। सनक से सन आया है, सन से सनाइल हुआ। सनाइल मतलब जो बूढ़ा हो गया हो, इसी से सीनियर ही आया, सीनियर भी आया है। सेनेसेंस बूढ़ा होने के क्रम में, जो बूढ़ा हो चुका है या बूढ़ा हो रहा है, वो जो फेज है, प्रोसेस ऑफ बूढ़ा होना, वो सेनेसेंस है। सीनियर हुआ उसी से। स्थिर शब्द है, स्थिर धातु है, स्थिर मतलब रुका हुआ, आसमान में जो चीज रुका हुआ है वो स्थिर है, वो स्टार है, वही एस्टर है। अब एस्टर से ही फिर बना एस्ट्रोनॉमी या फिर एस्ट्रल। और एस्ट्रल के बाद फिर एक मिनट, तो सारा ऐसा हो गया, इसको साफ हो गया। एस्ट्रल, स्टेलर भी उसी से बना। एस्ट्रोनॉमर जो नोमोस मीन्स अरेंजमेंट, तो जो स्टार के अरेंजमेंट को स्टडी करे वो एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजी सेम, लॉजी का वर्ड हम लोग पता है, एस्ट्रो का भी मतलब पता है। और सबसे अंत में उदक वर्ड का। ओके, थैंक यू। अगले क्लास में जल्दी ही देखेंगे और ज्यादा वर्ड्स के साथ। क्लासेस और लंबी होने वाली है। थैंक यू।